वस्त्र के विषय में, एक तो हम लोग ये परंपरा है कोई वस्त्र किसी का पहन लेता है, ये बहुत गलत परंपरा है। दूसरे का वस्त्र कभी भी अपने ऊपर धारण न करे, और कर भी लिया धोखे से तो व्यक्ति श्रीहीन हो जाता, अपनी शोभा उस पर चली जाए जिसका तूने वस्त्र धारण किया है। और ये जो है ये बहुत देखने में आता है, एक दूसरे का ओढ़ ही लेते हैं, ऐसा नहीं। उसी को जो है बात आई समझ में तो मैं लिख दी है। काषायम कृष्ण वस्त्रम च मलनम केश दूषितम जीर्ण नीलम संधितम च पारक्यम मैथुने घृतम छिन्नाग्रम वस्त्रम च कुर्यातम धर्म तो विदुः। सबसे पहले गेरुआ वस्त्र, ये आप लोग जो है गृहस्थ लोग हैं, गेरुआ वस्त्र कभी भी धारण ना करें। गेरुआ वस्त्र का बहुत निषेध है। जिसने जो है 4 महावाक्यों को उपदेश हो गया है उसके लिए अधिकार है। आजकल जो महिलाएं गेरुआ वस्त्र पहन रही हैं वो बिल्कुल अशास्त्रीय है। ना हम कासा वसना ना हम बलकल धारणी। सुनैना ने कहा जो पतिव्रता थी, मैंने जीवन में जो है ना हम काषाय वसना, मैंने कभी गेरुआ वस्त्र धारण करे न कि बलकत धारण किया। केवल पातिव्रत धर्म के माध्यम से मैं स्वर को भी जीत सकती हूँ। तो इसका मतलब, किंतु आजकल देखा साधुओं के बगल में साध्वी बैठी हुई हैं। तो मैंने यदि है ना बनता लभते साध्वी पत्नी त्रैलोक्य मोहनी, पतिव्रता स्त्री साध्वी होती है। जैसे भागवत में आया है, जो आप ये कपिल जी की जो माता थी उनके लिए साध्वी विशेषण आया है। तो जहाँ गृहस्थ से संबंधित है वो तो साध्वी हो सकती है, उसकी स्त्री है भाई। किंतु साधु के बगल में बैठी हुई जो स्त्री है गेरुआ वस्त्र धारण, वो साध्वी कैसे हुई? व्याकरण दृष्टि तो बन नहीं सकता। भास्कर जी बताएं। मतलब जो है साधो स्त्री साध्वी, मतलब साध्वी जो विशेषण है पतिव्रता स्त्री का विशेषण है। किंतु जो गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने को साध्वी लिखती हैं, वो साध्वी कैसे बनेगा? किस विवक्षा में बनेगा साध्वी? हमारे देश से तो बनने वाला है नहीं। वो पूर्णता जो है अशुभ महाअशुद्ध है, आप कह रहे हैं देखो। किंतु वही बहुत चल रहा है, क्या करोगे इसमें जो है। तो वही है कि काषा जो वस्त्र होगा वो केवल जो है जो दीक्षित लोग हैं उन्हीं के लिए होगा। बाकी हम लोग आजकल जैसे हमारे योगी जी पहनने लगे हैं ना, तो उनको देखे देखा सब गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे हैं। वैसे ही वो जो है वो तो महात्मा हैं, वो तो दीक्षित हैं, सन्यासी हैं, पहन सकते हैं। किंतु वो जो कुछ बड़े लोग का भेष बन जाता है ना तो लोग वैसे धारण कर लेते हैं। किंतु हमारे उसमें संविधान में नहीं है। कृष्ण वस्त्र माना काला वस्त्र भी जो अपने अनुष्ठान में गृहीत नहीं है। और मलिनम महिला वस्त्र भी ना हो, मतलब साफ होना चाहिए। और केश दूषितम, ऐसा होता है ना कि बाल बनवा लिए और उसमें बाल चिपके रह गए, फिर ऐसे पानी निकाल करके डाल दिया फिर पहन लिया, उसमें कोई केश रहना नहीं चाहिए। नाई के यहाँ गए और बाल बने आपके और बाल उसमें चिपक गए किसी वस्त्र में, तो ये या तो पहरो ही मत उस समय, वैसे कोई चीज ओढ़ लो। कोई चिपका हुआ रह गया तो वो दूषित ही रहेगा जब तक उसमें बाल रहेंगे नाई के। और जीर्ण नहीं होना चाहिए, नील और नीला भी नहीं होना चाहिए। नीले वस्त्र का बहुत ही ज्यादा निषेध है। हाँ, यदि द्रव्यांतर उसमें है अथवा ऊनी वस्त्र है, वो भी ऊनी ऐसा मिलावटी वाला ना हो, प्योर यूनी हो, जब उसकी बात मानी जाएगी। और जो गृहस्थ लोग हैं मैथुन करने के बाद फिर वस्त्र शुद्ध हो जाता है। छिन्नाग्रम मतलब छेद भी नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे वस्त्र आप पहनोगे तो इससे किया हुआ जो भी धर्म कार्य है वह जो है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब ये लिखा है नई के वस्त्र, तो समझ में बात आ गई आपके, कौन कौन से वस्त्र नहीं पहनने हैं, कैसे वस्त्र। बहुत श्लोक हैं इसमें, वीडियो में सब पड़ी हुई है। मैंने केवल एक एक ही यहाँ ले रहा हूँ, समय नहीं है ना, पाठ भी है। फिर कहेंगे लो आचार्य जी जो है इतना जो है बोल देते हैं, पाठ में लेट हो जाता है तो अंदर से ब्राह्मण कुछ आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए ना। ये नई के वस्त्र जहाँ कुरियात भोजनम च सुरार्चनम तत्सरम मसुरेन्द्राणाम ब्रह्मा भाग मकल्पयत। ब्राह्मण को उचित वह एक वस्त्र शरीर पर धारण न करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यहाँ द्विज शब्द आता है सब जगह, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए। जो भी हमारा वैदिक संविधान है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है। जहाँ भी द्विज आता तीनों के लिए बात है। केवल द्विज जो है वो वेद को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ सकता है, दान दे सकता, दान नहीं ले सकता, इतना ही अंतर है। बाकी सब काम बराबर है। जो ब्राह्मण के हैं वो उसके काम है। यह के जो है करा सकता, कर नहीं सकता, ये चीजें हैं उसकी। तो वही कह रहे हैं नई के वस्त्र जहाँ कुरियात, एक वस्त्र में जो ब्राह्मण भोजन न करे। और सुरार्चनम जप तप पूजा पाठ जो भी देवताओं से संबंधित वस्तु है वो कभी भी एक वस्त्र में वैदिक जी नहीं होनी चाहिए। सुरार्चनम दिया है। आप कह रहे थे क्या गुरु जी के यहाँ अभिवादन करने जाएं एक वस्त्र में जाएं, तो सुरार्चन है यहाँ शब्द, वो आचार्य के लिए नहीं है, देवताओं पर रखे। तत्सर्वम असुरेंद्राणाम, ब्रह्मा जी ने हमको तो अविधि बताई है और जो है राक्षसों को विधि बताई है। राक्षस लोग जो है एक वस्त्र में ये काम कर सकते हैं। और कल लो अब मीमांसा करो उस पर। ब्रह्मा जी ने जो एक वस्त्र धारण करने के लिए किसके लिए बताया? राक्षसों के लिए बताया है। और आपने एक वस्त्र धारण करके ये सब काम किया, देवताओं की पूजा आराधना की एक वस्त्र के,
तो राक्षस में पहुंचनी है, तो विधान ब्रह्मा जी ने राक्षसों को बताया है, तो वहां तो पहुंची जाएगी। एक आलस्य में, केवल एक उत्तरी वस्त्र के आलस्य में आपका किया हुआ जो भी कर्म है वो कर्म निश्चित रूप से जो है प्रेतों को, राक्षसों को पहुंचेगा। इसलिए एक वस्त्रम तु तम विद्यात दैवे पितृये च वर्जयेत, एक वस्त्र में जो है ना देव कार्य करना चाहिए और जो है ना पितृ कार्य करना चाहिए, ये सिद्धांत हो गया। एक वस्त्र में ना देवताओं का कार्य करना है और ना पितरों का कार्य करना, करोगे तो फिर ट्रांसफर हो ही जाना, कोई रोकने वाला नहीं है उसके लिए जो